एक और चीज़ है, जैसे आपने कहा जो प्रिंट करते हैं, ये क्या चीज़ है? क्या जैसे होता है ना, जैसे तरह-तरह के होते हैं, पैम्फलेट्स होते हैं या फिर कोई चीज़ का, कोई प्रोडक्ट का पूरा पैकेजिंग होता है। ये आप थोड़ा बता सकते हैं, पहले क्या था, आपने उसमें क्या चेंज किया? हुँ। शुरुआत में मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग का एक छोटा-सा टेबल लेके काम स्टार्ट किया था। हमारी वसंत प्रिंटर्स में पापा लोग ट्रेडर पे वर्क करते थे। मैं ऑफसेट में पहले आउटसोर्स करना स्टार्ट किया। समझ में आया कि भई लोग क्या-क्या करते हैं। पूरे अहमदाबाद के सारी मशीनरी मैंने चेक किया कि किसके पास क्या मशीन्स है। तो वो मशीन्स से उनका जो बेनिफिट मिल सकता है सब लोगों से, वो लेके मैंने एक वसंत प्रिंटर को बहुत बड़े पैमाने में हम लोग ले गए। हमारे यहाँ जो होता था वो हम करते थे और आउटसोर्स करा के हम बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट और क्रिएशन करते थे। और सब मशीन्स का एक लिमिट होता है, तो वो भी हम जानते थे कि कौन सी मशीन की क्या लिमिट है। तो लोगों के सारे डेटा हमने क्रिएट किया और आउटसोर्स भी बहुत किया। और कस्टमर को हमारा एक ही एम था कि राइट टाइम पे राइट डिलीवरी। तो वो हमारा फास्ट एंड एक्यूरेट था। तो हम जहाँ बेस्ट प्रिंटिंग होती थी वहाँ प्रिंटिंग स्टार्टिंग में कराते थे। जो हमारे यहाँ होता था वो भी हम बेस्ट करते थे। दोनों को टाई अप करके हम कस्टमर को जो फिनिश चाहिए वो देते थे। हमारे उस टाइम में चैलेंज ये थी डिज़ाइनिंग का। ओके। जो मेन पॉइंट था कि प्रिंटर्स का पूरा टाइम आर्टिस्टों के पीछे जाता था। जब मेरा स्टार्टिंग का था तब हमारी एक डिज़ाइन बनाने में हमारा 1 मंथ लग सकता था। ओके। और वो डिज़ाइन में कोई भी पार्टी करेक्शन बोले तो वापस करने में 2 से 3 दिन जाता था। तो जब ये 1992, 93, 94 ये सब टेक्नोलॉजी जब नया नहीं आया था तब की बात है। तो मैंने देखा कि कस्टमर को चाहिए बेस्ट डिज़ाइनिंग। फिर आप क्या करते हो, क्या नहीं, वो नहीं है। वो उसको राइट, बेस्ट क्वालिटी के साथ फिर प्रिंटिंग चाहिए। दूसरा राइट, उसको राइट। वही है और वो भी राइट टाइम पे। तो हमने देखा कि भाई डिज़ाइन में चैलेंजिंग बहुत है इन लोगों को और हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग थी। तो जब मैंने कंपनी स्टार्ट की उसी टाइम पे हमने उस ज़माने में 3 लाख रुपए का कंप्यूटर 3 लाख रुपए का कंप्यूटर इंटरेस्ट पे पैसे ला के हमने एक स्टूडियो जैसा बनाया ओके। और कस्टमर को इन हाउस डिज़ाइनिंग फ्री ऑफ चार्ज याद रखो हमने डिज़ाइनिंग का 1 रुपया लिए बगैर 1922 तक कोई भी कस्टमर से हमने डिज़ाइन चार्ज नहीं लिया है, डिज़ाइन फ्री। जो मतलब जो भी चैलेंजिंग प्रिंटिंग में पीरियड जाएगा था, जो। हाँ, जो हमारे यहाँ प्रिंटिंग करेगा उसको हम 100% फ्री डिज़ाइनिंग देते थे। ओके। और अभी भी वो स्टेप वापस से हम चालू कर रहे हैं। हमने 5 साल में थोड़ा चार्जेबल किया और हम नई टेक्नोलॉजी और भी ले आए हैं। कभी हमने हमारा नया स्टूडियो वापस से अपग्रेड किया है और हमने एआई बेस हुँ। फ्री डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया अभी जस्ट। तो और भी हम नया सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला कस्टमर जो थिंकिंग करता है वो हमारे यहाँ है और वो जैसा बोलेगा वैसा एआई बेस्ड अभी हम क्रिएशन देंगे सबको। एक और चीज़ मुझे समझनी थी, जैसे हम प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। प्रिंटिंग और पैकेजिंग, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? क्या डिफ़रेंस होता है, जो काफ़ी लोगों को जैसे डाउट होता है इस चीज़ में? जो प्रिंटिंग है वो पैकेजिंग और प्रिंटिंग में फ़र्क ये आएगा कि प्रिंटिंग जब होती है वो पैकेजिंग के ऊपर एक प्रिंटिंग होती है, समझ लो। प्रिंटिंग है यानी उसमें आप कुछ भी विजिटिंग कार्ड भी प्रिंटिंग में आता है, लेटर पे प्रिंटिंग में आता है, बॉक्स भी प्रिंटिंग में आता है, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग में आता है। तो वो प्रिंटिंग है। पेपर के ऊपर जो भी प्रिंटिंग होगा मशीन से, हुँ, हुँ। स्क्रीन प्रिंटिंग से, हैंडमेड से, कोई भी तरीके से, तो वो प्रिंटिंग है। तो प्रिंटिंग का तरीका है अब कुछ भी चीज़ कोई भी पेपर पे प्रिंट करना। और पैकेजिंग है तो प्रिंटिंग करने के बाद उसको डाई शेप में क्रिएट करके उसको डाई शेप में बना के कस्टमर को देना। तो वो पैकेजिंग का काम है। मतलब जैसे हम कुछ मार्केट से खरीदते हैं, जैसे सपोज़ बॉर्नवीटा, उसका एक पूरा पैक, एक वो होता है ना, जैसे डिब्बा आता है, डिब्बा आता है, तो वो पैकेजिंग हो गया। वो पैकेजिंग और जो पेपर में होता है, न्यूज़पेपर वगैरह, वो सारा जो है वो प्रिंटिंग होता है। प्रिंटिंग में। तो बॉर्नवीटा का आप डब्बा देखोगे तो उसके ऊपर भी एक लेबल भी स्टिकर भी प्रिंट किया होता है। हाँ, वो भी होता है। वो प्रिंटिंग है, वो स्टिकर है। और उसके ऊपर जो बॉक्स है वो पैकेजिंग है। और इसके अलावा जैसे हम कोई परफ्यूम की बॉटल लेते हैं, यस। तो बॉटल के ऊपर जैसे बना होता है, एक तो होता है कि बॉटल बॉटल का डब्बा अलग हो गया, बॉटल अलग हो गई, तो उसके ढक्कन पे और नीचे जो होता है वो भी पैकेजिंग हुई।
जो परफ्यूम की बॉटल है वो भी हम ट्रेड करते हैं। ओके। हमारी एक कंपनी है, उसमें परफ्यूम बॉटल, परफ्यूम का कैप, परफ्यूम के अंदर की जो पंपिंग है वो भी हमारी कंपनी ट्रेड कर रही है। ओके। और परफ्यूम के ऊपर जो स्टिकर्स है उसके ऊपर हमने DTF स्टिकर हमने लॉन्च किया है। वो परफ्यूम की बॉटल ऊपर सिर्फ आप लगा के निकाल दोगे तो सिर्फ इम्प्रेशन इनकी रहेगी, वो आपको इंटरनेशनल पैकेजिंग जैसा फील करवाएगी। और हम परफ्यूम बॉक्स भी बनाते हैं। अच्छा, तो वो भी आप बनाते हो? हाँ, तो वो हमारे यहाँ कस्टमर को सिर्फ परफ्यूम कहाँ से लेना है वो करना है, वो भी हम सजेस्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ से ले लो। तो जो परफ्यूम कंपनी उसके लिए हमारी कंपनी सबसे बेस्ट है। मतलब किसी को अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करना हो तो आपका पूरा A एक to Z वर्क ए हम कर टू जेड सकते है, हैं। मतलब कहाँ से बनवाना है वो एक अलग चीज़ होगी, वो आप सजेस्ट कर देते हो। हाँ, और आप प्रिंटिंग वगैरह, डिजाइनिंग सब वगैरह वो कुछ सब करते आप। हैं, डिज़ाइन से लेके A to Z, और उनको जितनी क्वांटिटी चाहिए वो भी बना सकता है। स्मॉल ओके। क्वांटिटी, बिग क्वांटिटी सब कुछ कर सकते हैं। जितना मतलब बैंडविड्थ बजट के हिसाब से। हाँ, वो सिंगल बॉक्स बोले तो वो भी बन सकता है और वो ओके। भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता मुझे एक और चीज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, अभी तो हम इस पे और भी बात करेंगे। आपने एआई का जिक्र किया जैसे डिज़ाइनिंग में। डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकली स्टार्टिंग फ्रॉम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लोगो, और उसका एक हर चीज़ की कलर स्कीम होती है, जैसे हर ब्रांड की कलर स्कीम होती है कि इन्हीं कलर्स पे काम है। होगा, सही बात। जो लोगो होता है। तो उसमें भी अब एआई का इनोवेशन आप कह रहे हैं, आप थोड़ा आपने क्या एक्सपीरियंस किया है एआई? AI से मैं खुद भी अभी मेरे मोबाइल से डिज़ाइन बना देता हूँ। ओके। लोग भी बना के अभी हमारे पास लेके आते हैं। तो जब इतना फास्ट ज़माना हो गया तो हम भी वो ट्रेंड में हमारे कस्टमर को भी ले जाना चाहेंगे कि वो खुद बनाए और हमें भेजेंगे, तो हम उसमें और क्रिएशन करके और अच्छा करके उनको दे देंगे। तो आपकी कंपनी में ये ऐसे ग्राफिक डिजाइनर्स भी होते हैं या पूरा एआई पे, हार्डकोर एआई पे काम चलता हमारे है? पास अभी कम से कम 10 ग्राफिक डिज़ाइनर ओके। अवेलेबल है और जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिज़ाइनिंग के लिए सपोर्ट करेंगे। ओके, मतलब पहले अगर सपोज करो मुझे अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना है, कोई भी D2C कुछ भी हो सकता है, तो मुझे मेरा बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता, मैं शुरू करने जा रहा हूँ और मुझे अपना सबसे पहला स्टेप होता है लोगो बनवाओ। तो सही मतलब बात। आप शुरुआत से सारी सर्विसेज प्रोवाइड हाँ, करते हैं, डिजाइनिंग 100%। वगैरह उसमें सब इंक्लूसिव होता है, इन केस इफ आई अवेल योर पर्टिकुलर सर्विसेज। ओके ओके। तो मतलब वो डिजाइनर्स भी ऐसे हैं आज के समय में जो एआई से वाकिफ हैं, जिनको पता है कि एआई का कैसे इस्तेमाल करना है। सही बात। क्योंकि सारी कंपनीज जो है, जैसे जितनी भी वाइट कॉलर जॉब्स है, वो ठीक है स्किल है, बट वो स्किल थोड़ी एनहांस हो चुकी है अब, सही बात। उन सबको एआई आना चाहिए।